गुरु भगवान को नमन है। देखिए, सबसे पहले हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु का मतलब होता है कि अनुशासन, डिसिप्लिन। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो सबसे पहले आपको अनुशासन सिखाया जाता है। पहले क्या बताया जाता है कि टाइम से पहुंचना, स्कूल में टाइम से पहुंचना। टीचर स्कूल में पहुंच जाए और बाद में बच्चा एंट्री करे तो वो बच्चा पढ़ने के लिए गया है या खाली बैठने के लिए। हर चीज में हमें अनुशासन चाहिए। जीवन में हमें भक्ति चाहिए और भक्ति में सबसे पहले क्या चाहिए? गुरु का होना। गुरु जीवन में आते हैं तो वो हमें कहते हैं अगर भक्ति में चलना है तो डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा। हमें अपने जीवन में अच्छे संस्कार लाने हैं, जीवन में कामयाब होना है कि सारे जो संकल्प हम करें वो हमारे पूरे हो जाएं। उसके लिए हमें गुरु की जरूरत है और गुरु हमें अनुशासन सिखाता है। अनुशासन में गुरु सत्संग में बैठने के लिए कहे तो बैठे, खड़े होने के लिए कहे तो खड़े हुए। तो इतना मन किसका अनुशासन में रहेगा? जो चलना चाहेगा भक्ति में। सबको मालूम है कि एक संत के पास बैठने से मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। सब संसारी को मालूम है। भीड़ तो एक संत के पास भी होती है और भीड़ एक मूवी देखने जाते हैं वहां भी होती है। भीड़ ज्यादा कहां होती है? मूवी में भीड़ होती है, पर सारी मूवी कैसी होती है? झूठ की होती है। उसमें अपने आप से पैसे खर्च करने होते हैं और टाइम से पहुंचना होता है। देखिए, 10 मिनट निकल जाए तो हम क्या करेंगे? अरे मूवी निकल जाएगी, जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो। उस झूठ की मूवी के लिए आपको टिकट भी पहले चाहिए, सीट है या नहीं, और शुरू होने से पहले आप जाकर बैठते हैं। ये तो संसार की झूठ की मूवी देखनी है और चाहते हैं हम सच। सच क्या? आपके अंदर परमात्मा है, उसकी जानकारी। उसकी जानकारी के लिए इस मन को डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। ये यात्रा है आपके अंदर की और झूठ की यात्रा है बाहर की। व्यक्ति झूठ की यात्रा में डिसिप्लिन में रहेगा और सच की यात्रा में, इंटरनल यात्रा में क्या कहेगा? कर लेंगे क्या, मन भागा जा रहा है, मन तो अपना ही है, अंदर ही जाना है, बैठ जाएंगे, रात काफी है। पर गुरु अगर जीवन में होंगे तो वो आपके ऊपर क्या करेंगे? गुस्सा भी करेंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले मन को डिसिप्लिन में लाना सीखे, तभी हम जाकर के अपने अंदर की यात्रा, उस आत्मा तक हम पहुंच पाएंगे कि हमारे इस शरीर को चलाने वाला कौन है, कैसे चला रहा है, कितने बजे हमें उठना है, कौन उठाता है। कोई तो बेल बजाता है अंदर की, आपको नहीं मालूम। किसी ने बेल बजाई और आपकी नींद खुल गई। अंदर बेल बजाई है किसी ने। अब अंदर बेल कितने बजे बजी, उसकी यात्रा के लिए ही गुरु होते हैं। क्या कारण है? एक को ऐसा कहते हैं और एक को, कोई तो कारण होगा उसके पीछे डिसिप्लिन में लाने के लिए कि कितनी देर ये मेरी बात को सुन के खड़ा हो सकता है। तो मैं जब इसको एक ही बात बोलूंगा, तू आत्मा है, शरीर नहीं है, तो ये कितनी जल्दी मानेगा? पहले तो मुझे टेस्ट करके देखना पड़ेगा ये मेरी बात को सुनता भी है या नहीं है। अगर हमारा मन गुरु की बात को सुनेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, तो वो कैसे विश्वास कर ले कि आप एग्जाम में पास हो जाएंगे? जब आपके परिस्थिति आएगी तो ये मन डगमगा जाएगा।
जब परेशानी आती है तो व्यक्ति रोता है। कहते ये क्यों रो रहा है? क्योंकि इसने अपने मन को कंट्रोल करना नहीं सीखा। एक बच्चा डांटते ही रोने लग जाता है और एक बच्चा मार दे तब भी नहीं रोता। फर्क है ना दोनों में। ऐसे ही गुरु हमें समझाते हैं कि मेरे पास आने से पहले सत्संग सुनना और सत्संग में टाइम से आना। जैसे संसार की विद्या प्राप्त करी है वैसे ही इस ज्ञान की विद्या को प्राप्त करोगे। जब आत्मा को आप जान लोगे तो घर बैठे जो बोलोगे ना वही काम आपका पूरा हो जाएगा। आसान कौन सा? घर बैठे ही आपका बिजनेस चल जाए और एक आपको जाना पड़े। मेहनत किसमें ज्यादा है? मेहनत किसमें ज्यादा है? सुबह उठ करके आपको शॉप पर जाना पड़े, तैयार भी होना पड़ेगा, और एक घर में ही बैठ करके मोबाइल पर काम कर ले। वर्क फ्रॉम होम बोल दिया। वर्क फ्रॉम होम वाला व्यक्ति ज्यादा कमाता है बहुत मेहनत करने वाले से। मेहनत ज्यादा किसकी दिखाई देगी? कि ये व्यक्ति सुबह से लेके शाम तक इतनी मेहनत करता है पर कमाता कम है। और एक व्यक्ति घर में बैठ करके एमएनसी कंपनी में काम करता है, डॉलर में रुपए लेता है और एक इंडियन रुपीस में लेता है। दोनों में फर्क तो बहुत है। ऐसे ही कहते संत होते हैं जो अपनी भक्ति से संकल्प मात्र से अपने सारे काम पूरे कर लेते हैं। और एक व्यक्ति नाक रगड़ता ही रहता है। मंदिर में देखो, जब देखो वो नाक रगड़ता ही मिलेगा। तो भीड़ ज्यादा कहां है? संत जन के पास कितनी भीड़ होगी? और मंदिर में अब संत ने सच्ची विद्या प्राप्त करी तो अपने ऊपर पूरा विश्वास कि परमात्मा मेरे अंदर से बैठ करके सारे काम करवा सकता है, तो फिर मेरी इतनी दौड़ धूप क्यों? भगवान ने युद्ध के मैदान में अगर अर्जुन को ज्ञान दे दिया तो हमारे घरों में तो बहुत शांति है, तो फिर मिल जाना चाहिए। पर हर एक का मन घर में क्या कहेगा? बहुत दुखी है, घर वालों ने बहुत परेशान कर रखा है, सत्संग में आने नहीं देते। पर अर्जुन को तो भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में ज्ञान दे दिया। कितना बड़ा युद्ध है देखिए। फिर हमारे लिए तो कितना आसान है कि गुरु से विद्या प्राप्त करना। और ये आत्मा की विद्या के लिए अनुशासन जरूरी है। टाइम से आना और गुरु की बात को सुनना। जब तक ये मन समर्पण में नहीं आएगा तब तक कितनी भी हम भक्ति करें। देखिए एक बच्चा बहुत रात दिन भक्ति करता है, रात दिन पढ़ता है, फिर भी उतने मार्क्स नहीं आते। और एक बच्चा टीचर की बात सामने सुनता है, वो घर आकर पढ़ता ही नहीं है और वो मेरिट में आ जाता है। आप क्या कहोगे? ये बच्चा पढ़ता हुआ भी दिखाई नहीं दिया और ये बच्चा दिन रात पढ़ा, फिर भी इतने कम मार्क्स क्यों आए? क्या कारण रहा? ध्यान, कि हमने गुरु की बात को कितना ध्यान से सुना। ऐसे ही जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के पास भी इतने बच्चे आते हैं, पर कौन बच्चा निकल जाए कि गुरु की बात को समझा और अपने जीवन में लगाया और अपना कल्याण कर लिया। तो व्यक्ति कितनी मेहनत करता है। कहते पढ़ना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, फोटो सबकी लगानी है पर माननी किसी की भी नहीं है। ज्ञान क्या कहता है? एक को मान लो और एक की बात को अपने जीवन में लगा लो और पास हो जाओ। स्कूल में मैथ का टीचर एक ही होता है या अलग अलग आते हैं पढ़ाने? क्यों ईशु, क्या कहेंगे? एक ही टीचर होता है, डेली वही टीचर पढ़ाता है, 1 साल तक वही टीचर पढ़ाएगा, उसी से ही आप पास होके निकलोगे। ऐसे ही हमें
एक गुरु के पास बैठ करके एक मंत्र, उस मंत्र को जब हम रटते रहेंगे तो कहते हैं उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। बस सबसे पहले हमें अपनी मन इंद्रियों को अनुशासन में लाना। दूसरा है, जब आप भगवान की तरफ चले हैं तो संसारिक सभा हो, संसारिक बातें हो, तो उनके सानिध्य में ना बैठे, कम से कम उनका संग करें। वे कौन सी बात करेंगे हमारे साथ? शरीर की। हो सकता है आपके पास पैसा हो, दूसरे के पास, आपके पास पैसा हो, दूसरे के पास पैसा ना हो। आप उसको कैसे करके देखेंगे? गरीब करके देखेंगे और थोड़े से दिन बाद आप उसका संग छोड़ देंगे। हो सकता है आप गरीब हो, दूसरा व्यक्ति अमीर हो, वो सारा दिन संसार की बात करता रहे पर उसका कोई मूल्य ना हो, पर हमें बात कौन सी अच्छी लगेगी? संसार में किसी का कितना भी बड़ा बिजनेस चल रहा हो, बिजनेसमैन को अगर हम यहां बिठा दें 5 प्रकार के, तो पांचों की बात कौन सी मिलेगी? इस लाइन में इतना पैसा है, इस लाइन में इतना पैसा है, सबकी लाइन में सब बहुत पैसा है, पर आप अपनी लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में तो नहीं मिलोगे ना। आपको क्या लगेगा? मेरे बिजनेस की मुझे नॉलेज है, मैं इसी में इतनी मेहनत कर सकता हूं। ऐसे ही गुरु कहते हैं कि कोई गुरु नाम जप के द्वारा, कोई कर्म के द्वारा, कोई भक्ति के द्वारा और कोई ज्ञान के द्वारा। जितनी बड़ी क्लास होती चली जाती है, कहते हैं अब आपको पीएचडी किस में करनी है? एक सब्जेक्ट में, हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में, मेडिकल में, किसी में भी एक में आपको करनी है। आप कहेंगे मुझे तो सब में करनी है, आप कर लोगे? क्या कहा जाएगा? आप एक में ही आपने करना है, आगे बढ़ना है। ऐसे ही भगवान में जब एक गुरु के पास बैठ गए तो मेरा मन भी एक में ही लग जाए, मुझे एक ही अच्छा लगे। अच्छा, एक पत्नी है, दूसरी औरत आपको अच्छी लगने लग जाए तो आप क्या करोगे? उसमें घुस जाओगे? क्या कहोगे? आपको अपने से ही काम चलाना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए आप बात कर सकते हो, पर आप अपनी नहीं मान सकते। ऐसे ही हमारा समर्पण भी एक ही जगह होता है। जब मेरे मन का समर्पण मेरी इंद्रियों में, देखिए मैंने अपनी इंद्रियों का समर्पण करना एक ही जगह सीख लिया, तो मैं जगह जगह कैसे गिर सकती हूं? मैं जगह जगह अपने आप को नहीं गिरा सकती। तो अपने अंदर में क्या आएगा? कहते परमात्मा ही है, तो मेरे अंदर परमात्मा है, तो मैं अपने में जानूंगा, मैं अपने में देखूंगा। आपको अगर पैसा कमाना है तो आप अपने लिए मेहनत करेंगे या सबके लिए? बताइए, आप सबके लिए पहले मेहनत करने निकलेंगे या अपने लिए? पहले आप अपने लिए कमाओगे, अपने लिए ध्यान दोगे कि मेरी इंद्रियों को कितना चाहिए, फिर भी जो बचेगा तो क्या आप दान में दोगे? कहते नहीं, क्या पता आगे कोई काम चले ना चले, ये जमा कर लेते हैं, नहीं दोगे। ऐसे ही आपको ये 24 घंटे मिले हैं, इस 24 घंटे में से आपके पास भक्ति के लिए कितना समय है? कहते एक के लिए ही मेरे पास भक्ति के लिए समय नहीं है, तो मुझे अनेक संतों के लिए मेरे पास कहां समय होगा? मैं ही ब्रह्म हूं, गुरु ने मुझे बताया, तो मैं एक ही गुरु के अनुशासन में चल करके अपने अंदर में ब्रह्म को देखेंगे। अपने अंदर में क्या करेंगे? अपने ही तो अंदर झांकेंगे कि मैं परमात्मा कैसे हूं। अगर इन संत ने अपने अंदर में परमात्मा को देखा, तो मैं भी अपने लिए मेहनत करूं। मेरे पास और ज्यादा समय नहीं है कि मैं अलग से समय निकाल करके कोई कार्य करूं, तो मुझे संसार के बहुत सारी सभा को, बहुत सारी मीटिंग को मुझे छोड़ना पड़ेगा। मुझे भगवान में चलना है तो संसारी लोगों का संग मेरा कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए? कहते संसारी लोगों का संग अपने आप कम हो जाएगा। एक बच्चा इंटेलिजेंट होगा, वो स्कूल में भी पढ़ेगा, घर में आके पढ़ेगा, तो उसे दोस्तों के पास समय है। माँ बाप कहने लग जाए कि इन बच्चों को बाहर भी घूमने का अवसर दो और ये पढ़ के मेरिट में भी आ जाए, नहीं,
कहते हैं माइंड एक ही जगह काम करेगा, या तो इसको पढ़ा लो या इसको खेल में लगा दो। शरीर तो एक ही है, इंद्रियां तो एक ही जगह काम करेंगी ना, पर हमारा मन अनुशासन में नहीं होगा तो क्या कहेगा, मुझे संसार भी उतना ही निभाना है और मैं भगवान का समय निकाल लूंगा। पर कहते हैं जितना ज्यादा रस भगवान में आता चला जाएगा तो संसार धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसलिए कहा गुरु सामने आपके शरीर रूप में प्रकट होने चाहिए, तभी आपकी इंद्रियां डिसिप्लिन में आएगी। नहीं तो मानसिक गुरु तो सबके हैं। मानसिक गुरु, मन से तो सभी कहते हैं मेरे गुरु हैं, पर मन कितना गुरु की आज्ञा में चलता है? गुरु किसे कहते हैं और शिष्य किसे कहते हैं? शिष्य तभी माना जाता है जब गुरु की आज्ञा में चले, नहीं तो स्टूडेंट कैसा? गुरु ही नहीं होंगे तो स्टूडेंट कैसा? गुरु जीवन में जब आ जाते हैं तो कहते हैं ये मन तो मेरे गुरु की आज्ञा में चलता है, अब तो जो गुरु कहता है वही मुझे करने हैं। तो गुरु ने हमें ज्ञान दिया, तू शरीर नहीं आत्मा है। अब सबको यही पक्का कराओ। अब हमारा मन अगर गुरु में नहीं होगा तो हम क्या पक्का कराएंगे? अरे घर के काम करो। सारे घर के काम तो हम पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं और हमेशा होते रहेंगे। घर के काम कम होते चले गए और आपका भगवान का काम ज्यादा बढ़ता चला गया। इसका मतलब तो क्या हुआ? आपकी इंद्रियां गुरु की आज्ञा में चल रही हैं और आपके बैठने मात्र से ऐसा व्यक्ति मिलेगा कि घर बैठे ही आपको काम दे देगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा कि आपको ऐसा बिजनेस दे देगा, जैसे ही आपका उस बिजनेसमैन से कनेक्शन जुड़ा और आप क्या कहेंगे, हमें एक बड़ा व्यक्ति मिल गया। कहते हैं कि बड़ा महान व्यक्ति मिल गया। महान क्या? गुरु मिल गए तो हमारे बड़े काम होने लगे। तीसरा बताया, अपनी निंदा करने वाले के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कहते कोई आपकी निंदा कर रहा हो तो कहते हैं अपने अंदर में मन को देखो कि क्या आपका मन उसके प्रति बुरा व्यवहार कर रहा है, सोच रहा है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। कितनी भी निंदा करे, अंदर से आपके मन को यही समझाना है शुक्राना माने। गुरु ने हमें शुक्राना मानना सिखाया कि अगर ये निंदा ना करे तो आपको कैसे समझ में आएगा। सब व्यक्ति को बुराई बुरी लगती है तो मुझे बुरे काम नहीं करने। तो कोई भी निंदा करने वाला आपके साथ बैठा हो, बुराई कर रहा हो, आप उसके पास से उठ के चले जाएं या उसको ये समझाएं, मेरे गुरु ने मुझे ये बताया है कि कभी मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और अंदर में क्या सोचना चाहिए? भगवान हमेशा आप इन्हें स्वस्थ रखें, सद्बुद्धि दे। पर विचार कैसे आते हैं? संसारी व्यक्ति के कैसे विचार होंगे? कोई आपके साथ बुरा करेगा तो आपके अंदर में विचार तो अपने आप ही खराब हो जाएंगे, तो निंदा अपने आप शुरू हो जाएगी। स्तुति शुरू होती है, प्रार्थना शुरू होती है नहीं। पर गुरु क्या कह रहे हैं? गुरु हमें यही समझा रहे हैं कि मन से कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। मांग लेने की इच्छा का त्याग करके अपने समीप जो भी आए उसे प्यार देना। देखिए, मांगने की इच्छा कभी भी अंदर में किसी के प्रति, कोई भी आपके सामने आ जाए तो मांगने का भाव ना रखें। हम प्यार देने वाले हैं। कहते प्यार दे, कहते छोटे बच्चे आते हैं तो उन्हें प्यार देने की कोशिश करें। कभी भी किसी भी प्रकार से उन्हें चोट ना पहुंचाए कि कोई बात ऐसी ना बोले जो बच्चे को लग जाए। ज्ञान हमें सिखाता है कि अपनी इंद्रियों का ध्यान रखे, कहीं ये इंद्रियां गलत कर्म तो नहीं करवा रही है। तो अपने मन को ये देखना है, कहीं मेरे मन में कोई विचार, किसी ने शरीर से बुरा किया या पीठ पीछे बुरा किया तो भी मेरा मन अनुशासन में रहे कि मेरे गुरु ने कहा है कि मेरे मन में कोई विचार गलत ना आए। अपनी इंद्रियों को सदाचार परायण रखना। किसमें रखना? सदाचार।
सदा सच्चे आचरण में अपनी इंद्रियों को रखना। सच्चा आचरण कौन सा है? सदा अपनी इंद्रियों से ईमानदारी का काम करना। इसीलिए कहा दृष्टि तो गुरु से मिलती है। गुरु कहते हैं आज दिन तक तुम्हें भी किसी ने देखा तो प्रेम से ही देखा है, हम भी इस दृष्टि से सबको प्रेम से देखें, प्रेम से बोले। यही हमारा नारा है, शुक्राना और मुस्कुराना। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।